नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय आज विजय ईश्वर भाई। की हाय, हाय। आज ईश्वर की कृपा आप लोगों की संगत यही कारण आज मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस में अभी हम लोगों ने इस मीटिंग्स में बहुत सारी शेयरिंग्स सुने और सभी शेयरिंग्स कहीं न कहीं बर्बादी का कारण ही बनी है। हर व्यक्ति अपने आप में एक स्पेशल था और वो स्पेशल व्यक्ति ही अल्कोहलिक बना, है ना? तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद और आने के पहले का जो जीवन था, वो बड़ा कठिन हर किसी ने शेयर किया। आने के बाद में कहीं न कहीं जिन लोगों ने इस अपने इस चीज़ को मान लिया कि भाई एक बीमारी है और ये मुझे हो चुकी है और मेरा जीवन इसने अस्त-व्यस्त कर दिया था। शायद उन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। ए में आने के पहले कभी मेरे को ये बात की ये नहीं रहती कि भाई मैं कौन हूँ? मेरा जीवन कैसा चल रहा है? मेरे हाथ-पैर कैसे हैं? मेरा शरीर कैसा है? मेरा वेट कैसा है? मेरे लिवर कैसे है? मेरा माइंड कैसा है? यानी मैं शारीरिक रीत्या अपने आप को कभी देख ही नहीं पाता। मैं दुनिया से एक हटकर व्यक्ति, एक शराबी अपने आप को दुनिया से एक हटकर ही मानता है। वो कभी भी अपने आप को मैं अल्कोहलिक हूँ या मुझको ये बीमारी हो चुकी है, इस बारे में वो कभी भी अपने आप को मानता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात इस अल्कोहलिक के अंदर रहती है कि मैं अलग व्यक्ति हूँ और वो अपने आप को हर हमेशा एक बर्बादी की दिशा में लेके जाता है। वो कभी समझता ही नहीं कि मैं कोई शराबी हूँ या मुझे शराब की बीमारी हो चुकी है। वो समझता है कि मैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों कंट्रोल में या कंट्रोल मात्रा में ड्रिंकिंग कर लूँगा। आए दिन धीरे-धीरे उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। धीरे-धीरे वो ऐसी एक पतन की ओर दौड़ता है, ऐसा उसका पतन होना चालू चालू हो जाता है। ये उसको समझ ही नहीं पाता कि वो उसके जीवन में हो क्या रहा है। शराब एक ऐसी चीज़ है कि एक गरीब से लेकर तो अमीर तक शायद कोई हायर क्वालिटी के पीता हो, कोई देशी पीता हो, लेकिन पीता शराब ही है। अब सभी लोग शराब पीने वाले शराबी है, ऐसा कभी अल्कोहलिक एनोनिमस ने नहीं बोला। एक उदाहरण एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा दिया था बस में 50 लोग सवारी करते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2 लोगों को उल्टी होती है, वोमिटिंग हो जाती है। बाकी लोगों को नहीं होती कि उनको बस नहीं भाती। इसी तरीके से अल्कोहलिज़्म का सफ़र मेरे जैसे शराबी के जीवन में होता है कि मैं जब उस अल्कोहलिक अ, बस में बैठता हूँ, उसमें प्रवास करता हूँ, तो मेरा जो पीना है, वो नॉर्मल नहीं रहता। वो अबनॉर्मल रहता है। वो मैं दुनिया से थोड़ा-सा हट कर रहता हूँ। यानी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ, एक अलग व्यक्ति हूँ और मैं अलग तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। ये बात मेरे जैसे शराबी को आने के बाद में कई दिनों तक समझ में ही नहीं आती कि ये क्या परिभाषा है? क्या मैं अलग हूँ? एम आई डिफरेंट? तो जब मैं अपनी छानबीन करता हूँ, अपने बारे में जब देखना चाहता हूँ कि भई मैं एक्चुअली हूँ कौन? तो मेरे को समझ में आता है कि मेरा शराब पीना जो था, दुनिया से हटकर मैं अ, चल रहा था। ये बात मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझ में आती है कि मैं कौन हूँ? तो लेकिन मैं कौन हूँ, ये स बात समझ लेना और उसको मान लेना, इतना आसान नहीं होता। मैं वाह-वाही कर लूँगा प्रोग्राम की, वाह! प्रोग्राम बहुत बढ़िया है।
प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बसर कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन वही बीमारी मुझे लग जाती है। बीमारी क्या है कि मैं एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ, कि मेरे को जो बोलते हैं ना कि एम ए डिसीज़ ऑफ डिनायल, कि एक शराबी डिसीज़ ऑफ डिनायल में बहुत जीते रहता है। कोई बताता है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। कोई बोलता है मेरी नौकरी चली गई। कोई बोलता है कि भाई मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। शराब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये सारी कहानियाँ जब मैं सुनता हूँ, सुनने के बाद में मैं अपने आप में कहते हुए डिफरेंट मानता हूँ, कि क्या मैं इन लोगों से अलग हूँ? एक सवालिया निशान मेरे जैसे शराबी के जीवन में लग जाता है। ये मैं ऐसा किया हूँ। मैंने अपने जीवन में, अपने शुरू के दौर में मेरे भाई लोग मेरे को हर समय कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें बताया करते थे, कि भाई मैं घाट में पहुँच चुका था, मेरा ये हो चुका था, मेरा वो। मैं बोलता था यार मेरे साथ में सब इतना नहीं हुआ। आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूँ। ये डिफरेंट वाली बीमारी में मेरे जैसा शराबी एए में आने के बाद में आ जाता है। और एए में आने के पहले भी जिन दोस्तों के साथ में मैं शराब पी रहा था, वहाँ पर भी मेरी यही थिंकिंग हुआ करती थी। मेरे को बोलते थे, मेरे को लोग रोकते थे कि भाई तेरा ज़्यादा हो रहा है। मैं बोलता था, "अबे साला तू पी, तू अपना कर। मेरा सब कुछ ठीक है, मैं कर लूँगा।" और वही बीमारी लेकर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ, वहाँ की उठाकर इधर लाता हूँ। कॉपी पेस्ट वहाँ से करता हूँ और एए में आता हूँ। और जब एए में आता हूँ तो मैं इतने आसानी से मानने वाला हूँ नहीं। भाई उसकी बीवी गई, मेरी नहीं गई, उसकी नौकरी गई, मेरी नहीं गई। वो बर्बाद हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं सही सलामत हूँ। मैं उससे थोड़ा अलग हूँ, हट के हूँ। एए में बोला जाता है, बीमारी बढ़ने वाली है। इसका प्रोग्रेशन मेरे जीवन में और होने वाला है। और मैं अपने आप को कहीं तो भी जब एक जगह अपने आप को जब बिठालता हूँ और जब अपने बारे में जब सोचना शुरू करता हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि जब मैं दारू पिया था तो बियर में पानी डालकर पिया था, और आज मेरे सामने का खंबा रख दो तो मैं पी लेता हूँ। यानी शराब बढ़ी है, तो बीमारी बढ़ी हुई है मेरी। अब बीमारी जैसी-जैसी बढ़ रही है, तो उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए मुझे पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे शायद और चीज़ों की जुगाड़ होना ही पड़ेगा। एक अलग दुविधा में फँस जाता हूँ कि भाई ये कैसा हो रहा है मेरे जीवन में? ये क्या एक चल रहा है? तो वहाँ से उठकर मैं यहाँ आया, वहाँ की कॉपी पेस्ट करके इधर आया ए में, और ए में डिसीज़ ऑफ डिनायल में मैं जी रहा हूँ कि ये मेरे साथ में नहीं हुआ, ये मेरे साथ में नहीं हुआ, ये मेरे साथ में नहीं हुआ, ये मेरे साथ में नहीं हुआ। मैं एक पॉश हूँ, बढ़िया हूँ। मैं सिर्फ़ शराब की समस्या थी, मेरी दूर होगी, खत्म। अब मेरे को प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है, मैं इनसे थोड़ा अलग हूँ, हटकर हूँ। हाँ, कोई हटकर नहीं यार, बीमारी जैसी बढ़ी, मेरी अधोगतियाँ बढ़ी, मेरी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं। क्या वजह थी? मेरे पास जो कुछ बचा हुआ था, उसके लिए कुछ मेरे को कुछ बॉन्डिंग थे मेरे पर, कि कुछ मेरे परिवार के लोगों की जो दुआएँ थी कि उन्होंने अपने कब्ज़े में रखा था, इसलिए वो चीज़ें बची थी, नहीं तो मैंने कई चीज़ें बेच दिया। तो सोना-नाना सारी चीज़ें मैंने बेचा हूँ। काहे के लिए? तो शराब के लिए, जुए के लिए, सट्टे के लिए, लॉटरी के लिए। लेकिन तब उस वक़्त समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब मैं एए में आया हूँ, तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, मैं ये सब करके आया हूँ, लेकिन इनके जैसा नहीं हूँ। इन्होंने बीवी को भगाया, इन्होंने बीवी को मारा। एक व्यक्ति ने शेयर किया था, मैंने अपनी बीवी को जला दिया बोले। साला बड़ा दुखद घटना उसने बताई थी। यार एक शराबी ऐसा भी कर सकता हूँ? मैं इससे डिफरेंट हूँ यार, मैं अलग हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये में जब मैं सुनता हूँ, जब समझता हूँ इस बारे में,
तो मैंने इन चीज़ों को अपना स्वीकार भाव देना कितना ज़रूरी है, ये ए ने मुझे बताया कि जो नहीं हुआ, वो अगर मैं पीते रहा शराब, तो शायद मैं उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, शायद मैं उससे भी ज़्यादा डिफरेंट बन सकता हूँ, यानी कितना खतरनाक व्यक्ति मैं बन सकता हूँ एक अल्कोहलिक, ये भ्रम मेरा तोड़ा ए ने। ये भ्रम था मेरे अंदर, जाके कॉपी पेस्ट करके मैंने इधर लाया ना अल्कोहलिज़्म की, वो भ्रम मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में तोड़ा, कि नहीं, नहीं भाई, इस बात को मान ले अगर पीते रहा, तो आगे तेरे जीवन में बर्बादियाँ और हो सकती है, जो नहीं किया वो तू कर सकता है। अभी धीरज ने बोला था एक बात, इतने सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से लोग आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? इनके यहाँ आने के पीछे का कारण इनको कुछ मिलता है, कुछ मंत्री पद मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ जायदाद मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। इनको पता है कि भाई मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक ऐसा शराबी हूँ, जो कभी भी अपनी औकात पे आ सकता हूँ, अपनी रिकवरी से नीचे घसर सकता हूँ और अपने स्वभाव दोषों पर अपना ताबा नहीं रख पाता हूँ। मैं ए में आकर जब मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों को समझता हूँ, लोगों की जो रिकवरी जब देखता हूँ, तो मेरे को उनकी रिकवरी देखकर मेरे अंदर क्या चेंजेस लाना है, ये मुझे समझ में आता है। इसीलिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में इतने सालों से आ रहा हूँ। अन्यथा मेरे जैसा शराबी टोटली तरीके से इतने साल शराब पीने की वजह से पूरी तरीके से अनमैनेजेबल हो चुका है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कितनी डिग्रियाँ हैं, मेरी कहाँ नौकरी है, मैं कौन-से पेशे से हूँ, ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई मायना नहीं रखता इसका। मैं बड़ा जज हूँ, वकील हूँ, क्या हूँ, इससे कोई मायना नहीं रखता है। बस आई एम ए अल्कोहलिक, यू आर ए अल्कोहलिक। हम दोनों अल्कोहलिक हैं। हम दोनों एक ऐसे अल्कोहलिक हैं और एक ही मीटिंग में हम लोग जब आते हैं, तो कई बार एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा बोला था कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जज भी आता है, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आईएएस अधिकारी भी आता है। अल्कोहलिक एनोनिमस को उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो आईएएस अधिकारी आए या वो जज आए, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज आए। हाँ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की ज़रूरत उनको है, क्योंकि कई बार एक पर्सनैलिटी क्या हो जाती है कि एक सोब्राइटी हो गई या बड़ा व्यक्ति आ गया या बहुत एजुकेटेड व्यक्ति आ गया, तो मेरे जैसा शराबी उस पर्सनैलिटी को इतना महत्व देता है कि बाकी लोगों से उसको डिफरेंट समझ लेता है। यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को पता है कि मैं एक बहुत अ, ऐसे जगह से आया हूँ, जहाँ शराबीपन में मेरा शोषण हुआ है। सिर्फ़ मैंने ही लोगों को तकलीफ दिया ऐसा नहीं है, कि मैंने लोगों का ये किया, मैंने लोगों का वो किया, नहीं, नहीं। मेरा भी शोषण अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले हुआ है। हर वो भाई अपने आप को जब कोसता है तो उसको समझ में आता है कि उसका तिरस्कार हुआ है, उसको भगाया गया है, उसकी पीठ पीछे उसकी बातें हुई है, शायद उसको मालूम नहीं लेकिन उसको समाज से हर जगह से बहिष्कृत किया हुआ है। वो अपने आप को डिफरेंट समझ रहा था, लेकिन वो डिफरेंट कहाँ था कि उन लोगों से अलग था, जो एक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे और मैं एक अबनॉर्मल था। अगर आज मैं ए में आकर किसी गुलामगिरी के जंजील में अगर मैं पड़ जाता हूँ, तो यहाँ मेरे को रोका है अल्कोहलिक एनोनिमस कि भाई मेरे को इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे को सेकेंडरी है और मेरे को किसी ऐसे पोस्ट या ऐसा कोई बड़ा आदमी इसके पीछे मेरे को भागने की ज़रूरत नहीं।
मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम बहुत कीप इट सिंपल तरीके से मैं इसको प्रैक्टिस करूँ। मैं जो बोला गया है मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में कि बेईमानी अभी बेईमानी करना और ईमानदारी, पहले तो मैं पूरा बेईमान था। शराब पीने के लिए ईमानदार था, लेकिन बाकी चीज़ें करने के लिए मैं बेईमान था। तो अब मुझे यहाँ बताया गया कि भाई तुमको एक ईमानदारी की एक तह तक पहुँचना है। वो इसलिए बोला गया है कि एक शराबी आधे-अधूरे प्रयास करके अपने आप को सोब्रिटी के रास्ते पर लेकर चलता है और मीटिंग से हट जाता है। तो हटने के बाद में उसके जीवन में कब शराब आएँगी? क्योंकि उसका बेसिक स्वभाव है। मेरे जैसे शराबी का एक बेसिक स्वभाव है कि उसके जो डिफेक्ट सोए हुए हैं, वो कब जागेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को एक अपनी ईमानदार एक कोशिश करना है, रोज़, वन डे एट अ टाइम के बेस पर। शराब के लिए तो मेरे को प्राइमरी पर्पज़ है ही मेरा कि मेरे को मेरे दोषों को स्वीकार करना। जो मेरे को लग रहा है कि मैं इन जगह में गलत हूँ। मैं लोगों लोगों से अपने आप को अलग समझने का मैं अपने दिमाग में जो भूत मैंने संवारा है, जिसके कारण से मैं लोगों में मिक्स नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये भी मेरी एक बेईमानी है कि मैं एए में तो आ गया हूँ, लेकिन मैं लोगों में मिक्सअप नहीं हो पा रहा हूँ। कारण क्या है? कारण यहाँ पर एक बताया गया है कि वो व्यक्ति शराब के लिए ईमानदार है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता कि यार मेरी एनानिमिटी अगर कहीं ब्रेक हो गई, यार मैं बाहर के कुछ लफड़ों में पड़ गया या लोग मुझे जानना शुरू कर दिया। वो शराबी अपने आप को मान लेता है, लेकिन वो पूरी तरीके से वो स्वीकार नहीं कर पाता। यानी वो आज भी डर का जीवन जी रहा है, आज भी अपने आप को कहीं तो भी अलग महसूस कर रहा है। तो यहाँ मेरे को बोला गया कि भाई मैं जब यहाँ आया हूँ, तो मैंने इतना विश्वास करना ज़रूरी है इस फेलोशिप के ऊपर कि मैं इनसे अलग नहीं हूँ। मैं रॉयल स्टैग में कौन-सी जो भी दारू है मैं पी के आया होऊँगा, कोई रिक्शे वाला होऊँगा, कोई जो भी है, लेकिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में कुछ ऐसी फेलोशिप चुनना पड़े कि जहाँ मैं अपने मन की बात बोल सकूँ, जहाँ मैं खुलकर उनके साथ रह सकूँ। क्योंकि मैंने अगर अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया, तो ये मेरी एक बेईमानी कहलाएगी। क्योंकि मैं और मेरी बेईमानी, ये दोनों भी साइमल्टेनियसली मेरे साथ चलते रहते हैं। मेरा मैंपना, तो मैं किस क्षेत्र में अपने आप को ईमानदार रखूँ, मैं क्या करूँ? ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताई। एक फ्लेक्सिबिलिटी एक मेरे को एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति बनना पड़ेगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरे को एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे शराबी का इस्तेमाल पहले बहुत हो चुका है। अब मैंने ये विश्वास करना ज़रूरी है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ चुका हूँ, तो अब मेरा इस्तेमाल नहीं होगा, गलत इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर समदुखी लोग हैं, सब एक ही मार से बने हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मेरी शराबखोरी इतनी नहीं है, तो उसने आते रहे। एक स्लोगन है हमारे पास, आते रहे। आते रहने से होता क्या है उसके जीवन में? वो आते रहने से उसको एक बात समझ में आती कि मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी इनके जैसा ही। मैं भी एक शराबी हूँ, भला ही मैं आधा पैक पीकर गंडल जाता था, ये बम्फर पी के गिंडल जाता था। लेकिन गंडलते दोनों थे। इसका मतलब मैं भी बीमार हूँ। तो यहाँ मेरे को ईमानदारी से कोशिश करना पड़ेगा अपने आप को इस फेलोशिप में एडजस्ट करने की। 1 घंटे की मीटिंग है, 1.5 घंटे की मीटिंग है। मीटिंग के बाहर हम लोग अलग-अलग हो गए। हम एक-दूसरे को
शायद बाद में नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, जिससे हमको रिलेशन रखना है उससे रख सकते हैं। लेकिन मजबूत अगर हमको एक सोबरिटी चाहिए, तो हमको अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो माध्यम है, ये जो फेलोशिप का माध्यम है, यहाँ अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस पे मैं जितना विश्वास करूँगा, उतना मैं ये जो बोला गया है ना बीमारी के बारे में कि विनाशकारी बीमारी, जैसे अगर ये सुनामी आ जाती है और अचानक कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। ऐसी ही ये विनाशकारी ये सुनामी एक मेरे जैसे शराबी के जीवन में अल्कोहल के माध्यम से आई हुई है। अल्कोहल के माध्यम से ये बीमारी मेरे जीवन में आई है। अब इस बीमारी से मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। अगर मैंने अपने आप को बोला कि मैं इनसे हटकर हूँ, इनसे अलग हूँ, तो मेरे नुकसान होने वाले हैं। ये बात मैं भुगत चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अलग हो चुका था, अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में 1 डेढ़ साल के बाद। क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा-सा बढ़-चढ़कर अच्छी जगह नौकरी है भैया, मैं गाड़ी-घोड़े वाला हूँ, ये हूँ, अच्छा घर है, सब कुछ परिवार है। ये यार ये अलग टाइप के लोग हैं। पहले मैं समझ नहीं सकता, अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप को नहीं समझ पाता हूँ। जो अल्कोहलिज़्म में कर रहा था, वो ए में आके दारू नहीं पी रहा हूँ, लेकिन वही काम कर रहा। बाद में हुआ क्या? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा पतन, इतना अधःपतन होना शुरू हुआ कि जिसको बोलेंगे कि जो अभी शब्द बोला मैंने विनाशकारी, वो जो दारू पी रहा था उस टाइम मेरे पास बाउंड थे, कुछ बंधन था मेरे पर। लेकिन अब मेरे बंधन हट चुके थे क्योंकि अब वो घर के लोगों का विश्वास हट चुका था। घर के लोगों ने अब मेरे को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया था। ना पत्नी को, ना माँ को, ना बच्चे को। क्योंकि मैं एक सेल्फिश था। अपने स्वार्थ के लिए जीना ये मेरा ए में आने के बाद में भी शुरू ही था। एम आई डिफरेंट? क्या मैं डिफरेंट हूँ? आई एम ए डिफरेंट। यस, मैं डिफरेंट हूँ। मैं पत्नी को भी अपने से डिफरेंट समझता था, यार इसको अक्ल नहीं है। जितनी अक्ल मेरे को है, उतनी अक्ल इसको नहीं है। और वो 2005, 2006, 2007 ये मैंने ऐसी सुनामी लाया, ऐसा विनाश लाया कि जिसकी कोई सीमाएँ नहीं, कोई अंत नहीं। खत्म हो गया सब, इन 3 वर्षों में। ये क्या था? ये इसलिए था कि मैंने थोड़ा-सा अपने आप को दुनिया से हटकर, दुनिया से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर अपने आप को समझा था। मेरा सेल्फिशनेस कि आई एम ए करेक्ट, आई एम ए परफेक्ट, मैं परफेक्ट व्यक्ति हूँ। और ये परफेक्शन मेरा मुझे बर्बादी के कगार पर लेकर गया। बाद में चाहता हूँ मैं कि यार मुझे यार ए में जा रहा हूँ, सोबर हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन शांति नहीं। नौकरी पानी है, सब कुछ है, लेकिन कर्जे बहुत है, बहुत परेशान हूँ। यार क्या हो रहा है ऐसा? क्यों ऐसा हो रहा? ये शायद जब प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए जब बैठा, तब ये बात समझ में आई कि मुझे कभी संयमित जीना ही नहीं आया। मैं अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा करता हूँ, तो उसी के तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर मैं पैसा कमाने बैठूँगा, तो मैं घर से, मैं समाज से, ये मीटिंग से मैं दूर हो जाऊँगा। यानी मैं संयमित जी नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैं दुनिया को अब एक अलग हटकर बनाकर देखना चाहता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया है कि भाई तेरे जैसे शराबी को विजय संयमित जीना सबसे पहले आना चाहिए। अगर संयमित जीना तेरे को नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, तो तू अपनी सीमाओं को पार करेगा।
और तेरी सीमाएँ कौन से लेवल पर जाएँगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से बर्बादी होने के बाद जब सरेंडर करना चाहा, बड़े बहुत मुश्किल, अब सब कुछ मेरा निकल चुका था कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ, ये हूँ, मैंने लोगों की कहानियाँ, लोगों के किस्से बहुत कुछ सुने थे। मैंने अच्छे-अच्छे करोड़पति को देखा था। मैंने मरते हुए देखा था लोगों को। मैंने ऐसे सिचुएशन को देखा था। मैं एक उदाहरण देता उदाहरण अभी वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, नागपुर वाले जानते हैं। काफ़ी करोड़पति व्यक्ति था। मैंने घर में अगर उसने बोल लिया कि मेरे को इतने पैसे होना, करता कुछ नहीं था, बाकी घर के लोग करते थे जो भी। तो उसने बोल दिया कि मेरे को ये होना, कार होना, उसको कार मिल जाती थी। मामूली उसको सर्दी-खाँसी अगर बुखार हुआ, तो उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता। कई सालों से वो एए में आ रहा है, मेरे से भी पहले से आ रहा था। और मैं जब आया तो वो भी सोबर था और यही उसको बीमारी थी कि आई एम डिफरेंट। मैं इन सब लोगों से एक अलग व्यक्ति हूँ। मैं इनके जैसा नहीं हूँ। ये बात ये उसकी बीमारी मेरे को अचानक याद आई है कि ये भी एक बीमारी है कि वो अपने आप को डिफरेंट समझ रहा है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और आखिरकार वो 6 महीने, 8 महीने ऐसा रहता था, बाद में पी जाता था और जब भी पीता था, तो उसको एडमिट ही करना पड़ता था बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में। आखिरकार एक दिन उसकी मौत हो गई। काफ़ी साल पहले उसकी मौत हो गई। उसकी मौत मेरे को एक ही बात सिखा दी है कि भाई कोई दुनिया में सब लोग शरीके हैं। सिर्फ किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा कम है, कोई मध्यम है। तो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बढ़कर चढ़ने की कोशिश मत करिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है रिकवरी में आने के बाद 2 कपड़े अच्छे मेरे को मिल जाते हैं, पहले कुछ नहीं मिलता था। थोड़ी-सी गाड़ी-घोड़ा आ जाता है, थोड़ा-सा मेरे पास बचना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी मेरे को बाद में भी घाव कर सकती है और मुझे फेलोशिप से अलग कर सकती है। मैं जैसा हूँ, वैसा ही मुझे फेलोशिप ने स्वीकार किया। आज मेरी ड्यूटी है, मैं बाकी लोगों को वैसा ही स्वीकार करूँ, उनको ये बताने की कोशिश नहीं करूँ कि मैं तुमसे बढ़कर हूँ। जहाँ मैंने ये करने की कोशिश किया, वहाँ मेरे साथ में ये नतीजे जो मैंने शेयर किया अभी जिस व्यक्ति का, वो नतीजे मेरे जीवन में हो सकते हैं। ए में आने के बाद कई ऐसे उदाहरण देखे कि उन लोग अपने आप को अल्कोहलिक मानने के लिए कई बार उनको शर्म आती थी। दारू पीने के लिए शर्म नहीं है। दारू पीने के लिए कभी भी वह रोड पर गिरने के लिए बात वो नहीं हुई। लेकिन जहाँ ए में अपने आप की कबूली देना है, तो नहीं यार मैं इनके जैसा नहीं हूँ। ये मैंने खुद देखा हुआ है, ये मैंने खुद उनको महसूस किया है और बाद में उनको दारू पीते हुए भी देखा है। बाद में वो ए में नहीं आए। बाद में क्या हुआ, मैंने कुछ लोगों के बारे में हाल-चाल पूछा, बताया यार वो तो है ही नहीं दुनिया में। वो तो पता नहीं उसके तो बीवी-बच्चे सब छोड़कर चले गए वो, पता नहीं वो मेरे साथ में जो आते थे वो लोग। ये एक अलग बीमारी है, ये एक बड़ी भयंकर बीमारी है और इस बीमारी के चंगुल में मेरे जैसे शराबी को फँसना, ये बड़ा केटेड काम है। यहाँ मेरे अपने आप को सतर्क रहना ज़रूरी है। जो मेरे डिफेक्ट है, जो मेरे अंदर में उथल-पुथल चल रही है, उस पर काम करना ज़रूरी है। मेरा सेल्फिशनेस मेरे को लोगों से दूर कर सकता है, मेरे परिवार से मुझे दूर कर सकता है, मेरी लालच मुझे ल लोगों के करीब नहीं लेकर जाएँगी, लोगों से दूर करेंगी। क्योंकि ये मेरे अपने उदाहरण, मेरे अपने अनुभव हैं। मैंने अपने परिवार के साथ में झूठ बोला है, अपने परिवार को धोखा दिया है। ए में आने के बाद ए में आने के बाद मैंने वो लोग बोलते हैं कि ए में आने के बाद मेरा अधःपतन रुक गया। ए में आने के बाद मेरा अधःपतन शुरू हुआ, ज़्यादा, क्योंकि तब तक मैं सेल्फिश ही था।
सिर्फ़ अपने ही बारे में सोच रहा था, अपने ही बारे में सब कुछ कर रहा था। अब दारू नहीं पी रहा था, लेकिन सारी बेईमानियाँ मैं कर रहा था। झूठ बोलना, ये करना, वो करना, सारी चीज़ें मैं कर रहा था। लेकिन जब फटी पड़ी तब मेरे को ये कि चरणों में आना पड़ा, 12 चरणों में आना पड़ा मेरे को। चरण बोलूँगा मैं, मेरे लिए वो चरण है आज। वो चरणों में मेरे को आना पड़ा और मेरे को मेरी शक्तिहीनता के ऊपर मेरे को स्वीकार भाव रखना पड़ा कि मेरी किन-किन जगह मेरी शक्तिहीनता है। मैं कहाँ-कहाँ शक्तिहीन व्यक्ति हूँ। अब कई पार्ट मेरे शक्तिहीनता के मेरे को दर्शा रहे थे। कई जगह मैं शक्तिहीन हो चुका था, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। अब ये मेरी मजबूरी बन गई। अगर नहीं मानूँ, तो बाहर में शराब है और मौत है मेरी। अगर मानता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी है। दूसरा एक पहलू था कि भई अब मान के करूँ क्या, सब कुछ तो चला गया, सब कुछ तो बिक गया, अब मान के करूँ क्या? ये दूसरा एक पहलू था मेरे पास। लेकिन यहाँ मेरे को बताया कि जब तू अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करेगा, जितने तेज़ी से तेरी बर्बादी हुई है, उतने ही तेज़ी से तू अगर सोबरिटी के रास्ते पर चलेगा, तो उतनी ही तेज़ी से तेरी अ, प्रगति होगी। वो कहीं न कहीं वो ईश्वर है, जो तेरे जीवन में काम करेगा, भरोसा हुआ। अब यहाँ अपने आप को दुनिया के सामने से या दुनिया से हट कर हूँ या दुनिया को मैं कुछ बता देना चाहता हूँ या दुनिया के लिए मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा वो कुछ नहीं, वो सब बाजू में कर दी। और मेरी कहाँ-कहाँ शक्तिहीनता है, उन सारी चीज़ों को मैंने एक-एक चरण में अपने आप को ढूँढना शुरू किया। बोलते हैं यार अल्कोहलिक एक अनमैनेजेबल होता है और इस अनमैनेजेबल के साथ में साक्षात परमेश्वर होता है। वो उसकी हर वक़्त कहीं न कहीं मदद करते रहता है। वो जब तक उसकी मदद करता है, जब तक उसकी सत-सत विवेक बुद्धि जागृत नहीं हो जाती। मेरे साथ में भी यही हुआ कि उसको पता है कि ये व्यक्ति इसको अकेला अगर छोड़ दिया तो ये व्यक्ति अपने अहम के कारण, अपने वास्तविक परिस्थिति के कारण ये डूबकर मर जाएगा, इसको अगर छोड़ दिया तो। क्योंकि ये पागल है, इसके अंदर कई प्रकार की डिफेक्ट है इसके अंदर भरे हुए हैं। वो जब तक कि वो परमेश्वर उसकी मर्ज़ी मुझ पर नहीं होती, तब तक कि मैं ये कार्यक्रम लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। और ये कार्यक्रम तब मैं लेना शुरू करता हूँ जब मेरे अंदर से वो आवाज़ आती कि भाई अब मेरा सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब ये बेईमानी, पागलपन ये सब चीज़ें मैं बाजू में रखूँ, छोड़ दूँ, इससे कुछ नहीं रखा है। ये बदले की भावना, अब ये सब कुछ मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को वास्तविक परिस्थिति का सामना करना है। और वास्तविक परिस्थिति ये थी कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद था और वास्तविक परिस्थिति का सामना करते-करते मेरे जैसे अनमैनेजेबल व्यक्ति की पूरी तरीके से फट जाती। अब मेरे पास भगवान के सिवाय दूसरा कोई भी सहारा नहीं रहता। मैं कितना बेईमान था, कितना क्या था, अब इससे कोई लेना-देना नहीं रहता। मेरे अंदर क्या मैंने कितना विनाश अपने जीवन में किया था, इससे कोई लेना-देना नहीं रहता। क्योंकि कार्यक्रम ये बिल साहब हमारे बोलते हैं कि भगवान ने बनाया हुआ है, ये हमने नहीं। ये सब कुछ भगवान की देन है, सब कुछ ईश्वर की देन है। और इतने वर्षों से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है, स्टिल कंटिन्यू चल रहा है, तो ये कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिरेकल ही कार्यक्रम है। कितना भी विनाश हो जाए, कितनी भी बर्बादी हो जाए, कितना भी रॉक बॉटम हो जाए, जब वो व्यक्ति सुधरना चाहता है, जो व्यक्ति इतना बिगड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को जब टर्न करना चाहता है, अपने आप को जब
अच्छे लाइन पर एक आध्यात्मिक लेवल पर लाना चाहता है, तो भगवान उसकी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। ये जब से कार्यक्रम बना है, तब से ही ये स्थिति हमारे सभी अल्कोहलिक के साथ में हुई है। बोला है कि भाई आप कितना भी रॉक बॉटम कर लो अपना वाला, चलेगा लेकिन एक दिन आप अपनी आँख खोलो और आँख खोलकर ए ने बताए हुए मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चलो, तो आपका कल्याण होगा। अन्यथा आप अगर अपनी हिकड़ी, अपनी अकड़ में रहोगे विजय, तो ये अनुभव ये बताते हैं कि आपकी अकड़ और आपकी हेकड़ी आपको डुबाने वाली है, जो आप डूब चुके थे। आपकी यात्रा यही समाप्त हो जाएँगी, ईश्वर भी हाथ निकाल देगा, भगवान भी तुम्हारे ऊपर से हाथ निकाल देगा। क्योंकि अब उसको पता है कि ये अब मानने वाला नहीं। शैतान और भगवान मेरे अंदर बैठा है। डिसाइड मुझे करना है कि मैं क्या करना चाहिए। तो बोला गया है कि मेरे को संयमित जीना किस तरीके से है। अगर मैं संयमित अच्छे तरीके से जीने के योग्य व्यक्ति बनता हूँ, तभी मेरा जीवन अच्छे तरीके से आगे चल सकता है। नहीं तो मैं कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ। दुनिया भरे का काम अगर मैं लेके बैठा हूँ और मैं दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। या बताया गया मेरे को त्याग करना पड़ेगा। त्याग की भावना, त्याग काहे में करना पड़ेगा मुझे। मुझे कई बार त्याग की भावना जो बोली गई है ना, कि त्याग मुझे कहाँ-कहाँ करना है। पहले अपने आप पर भरोसा कर लो कि मैं सही में कुछ चीज़ों में त्याग कर सकता हूँ। अब मेरा जेब कितना भरा है, क्या है, कैसा है, मैं अपने कमजोरियों को बराबर जान पाया, नहीं जान पाया। और जब मेरे को ये समझ में आता है कि मेरे को किन-किन क्षेत्र में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अपना त्याग करना है। क्योंकि त्याग की परिभाषा इस प्रोग्राम ने मेरे को बताई है कि समस्याएँ जीवन में आने वाली है। हर समस्या से मेरे को लड़ना पड़ेगा। ईश्वर मेरे को वो शक्ति देगा, मेरा भगवान मुझे वो शक्ति देगा। मैं स्वयं का मूल्यांकन करूँ, स्वयं को देखूँ पहले। अगर मैं ये बोलूँ कि भई मेरा सब कुछ अ, ठीक हो जाए और सब कुछ मेरा जल्द से जल्द अ बढ़िया हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब एकदम से बढ़िया नहीं हो सकता। बहुत धीमे गति का प्रोग्राम है, बहुत धीरे-धीरे गति से ये प्रोग्राम चलने वाला है। क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो 20 साल पहले शराब पिया था। मैं कई तरह के लोगों के पास में शराब का इलाज करने के लिए गया था, नहीं हुआ। लेकिन ए में आके पहले झटके में मेरी शराब दूर हो गई, लेकिन बाकी बाकी जो अवगुण थे वो मेरे साथ में वैसे ही थे। मेरे सोच में कोई सुधार नहीं था। तो सोच में सुधार आने के लिए वक़्त लगेगा। सोच में सुधार आने के लिए वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं शुरुआत कर लूँ। मैं जब शुरुआत करता हूँ अपने जीवन में, तो मेरे को मेरी वो छालनी में कैसा चाय डालते हैं, तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग निकल कर पीने के योग्य बनती है। वैसा ही मेरा जीवन बन जाता है कि मैं अपने आप को जब छालता हूँ, जब अपने आप को देखता हूँ, तो मेरे एक-एक दोष, एक-एक दुर्गुण, एक-एक चीज़ें सामने आती है कि मैं कोई डिफरेंट नहीं, मेरे अंदर कोई कुछ नहीं है। बस अब सब कुछ है, वो ईश्वर करने वाला है, वो भगवान करने वाला है। अब मेरे दोषों को भी मैं उसके ऊपर छोड़ दूँ। मेरा बच्चा मेरी बातें नहीं सुन रहा है, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही है, कैसे सुनेंगे? इतने सालों तक उनको तकलीफ दिया। ए में आने के बाद में भी मैंने तकलीफ दिया। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी सोब्राइटी में आ गया हूँ, तो मेरा इन्होंने बात सुनना चाहिए। नहीं सुनेंगे वो।
उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। काबिलियत लाना पड़ेगा। अगर वो काबिलियत मैं अपने अंदर नहीं लाऊँ, मेरा वो चिड़चिड़ापन, मेरा अंदर वो गुस्सा, वो आज भी अगर भरा हुआ है, वो लालच भरी हुई है, वो लस्ट भरी हुई है, तो मैं यार अपने परिवार का भी कहाँ हो सकता हूँ? अपने परिवार का भी नहीं हो सकता हूँ बराबर। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा स्वार्थी ये आदमी चाहता है कि मेरे परिवार ने अब मेरी बातें सुनना चाहिए। अब मेरे आस-पास के जो लोग हैं उन्होंने मेरी बातें सुनना चाहिए, क्यों सुनेंगे वो? मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा, मेरी बातें एम ही सुनी जाएँगी, एम ही मेरे को बताया जाएगा, एम ही मेरे को मान मिले। बाहर की दुनिया वाले मुझे नहीं समझेंगे, बाहर के दुनिया वाले मुझे तब समझेंगे जब मैं यहाँ से बेस्ट एजुकेशन जो बोलते हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस का, ये बेस्ट एजुकेशन लेकर बाहर की दुनिया में जाऊँगा। यहाँ से मुझे वो ट्रेनिंग मिलेंगी कि मुझे क्या करना है अब, क्या बनना है। यहाँ कोई मेरा ग्रेजुएशन नहीं होने वाला, या मैं कोई बहुत बड़ा अफ़सर नहीं बनने वाला, लेकिन शायद उससे भी बड़ा बनने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ बोला गया है जब तक एक अल्कोहलिक के अंदर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, तब तक उसके अंदर सुधार की परिभाषा हम लोग मान नहीं सकते कि वो सुधर पाएँगा करके। अब आध्यात्मिकता क्या है? सीधे-साधे जीवन, अपने आप की छानबीन करो, अपने आप को देखो कि मैं कहाँ कैसे-कैसे तरीके से मैंने किया हूँ। जब मैं अपने अंदर कैमरा डालता हूँ, तो मेरे को मेरी चीज़ें समझ में आती है कि मैं कौन हूँ। मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी एक सब कुछ गँवा कर इधर आया हूँ और अब मेरे को सुधरना है। और जब मैं सुधरने के प्रोसेस में आता हूँ और जब मैं सुधार की प्रक्रिया में लगता हूँ, तो मेरे इसमें बहुत सारे रोड़े भी आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि पहले मैंने उनको डिस्टर्ब किया हो, पहले मैंने उनके साथ में गलत व्यवहार किया हो। मैं ये एक भाषा में बोलूँगा कि पाप किया मैंने उनके साथ में, बहुत बड़े ये किया उनके साथ में, गलत काम किया। अब वो लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे, अब मैं इसके लिए तैयार हो जाऊँ, मैं उनको री-उत्तर ना दूँ, मैं उनके साथ में गलत व्यवहार ना करूँ, हँसकर किसी का जवाब दूँ। अगर मैं अपने आप को फिर भी जैसा पहले था वैसा ही करने के प्रयास में रहता हूँ, तो मेरी सोब्रिटी काम में नहीं आएँगी, वो स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर नहीं आएँगी। मेरे को कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे अब कोई लेना-देना नहीं रहता। मेरे बारे में कौन क्या तकलीफ दे रहा है, कुछ नहीं, मेरे को भी उससे कोई लेन-देन नहीं। अब परेशान मेरे को कितनी हो रही है, क्या हो रही है, कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये मीटिंग्स, 12 चरण, उस भगवान के चरणों में मेरे सब कुछ अर्पण। यानी देखो कितना त्याग आया कि मैं अपने बाहर के दुनिया में जब मैं जा रहा हूँ या मेरे परिवार में जा रहा हूँ, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मेरे को समझा नहीं जा रहा है, अब मेरे अंदर वो कंप्लेंटिंग नहीं रहती कि मेरे को कौन क्या बोल रहा है। अब यहाँ से मेरी ईमानदारी शुरू हो जाती है। ये मेरी सही आध्यात्मिकता का पहला चरण है। या मेरी ईमानदारी शुरू हो जाती है। अब मैं छोटे-मोटे लफड़े, बड़े लफड़े ये सब इन चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। मैं एक उदाहरण बताता हूँ मेरे ऑफ़िस का। मैं अभी हा हाल ही में 15 दिन पहले कुछ चोरी हो गई। वो चोरी जिस स्टोर में हुई, वो स्टोर मेरे अंडर में। उस स्टोर के लॉक वॉक तोड़े। अच्छा हो गया कि चोरों ने कुछ लेकर नहीं गए, कि चारों तरफ से लॉक लगे थे और शायद उनका हाथ-वाथ कट गया, वो कुछ काँच-वाँच तोड़े तो वो जल्दी भग गए होंगे, गार्ड-वार्ड दौड़े होंगे। रात को फ़ोन आया, मैं रात को जा नहीं सका, लेकिन सुबेरे मैं गया। मैं देखा कि यार ये बड़ा खतरनाक मामला है। मैंने एक बात देखा कि मैं कई बार मेरे काम के प्रति लापरवाह होकर मैं शॉर्टकमिंग मारता था। ये अभी 15 दिन की बात है। देखो मेरे को अंदर से एक आवाज़ आई कि विजय, अगर तूने इस स्टोर को उस दिन लॉक नहीं किया रहता,
तो शायद ये सारी की सारी गारपीट तू सस्पेंड भी हो सकता था। ईश्वर ने तेरे को बचाया कि कुछ गया नहीं यहाँ से, तेरे स्टोर से। अगर कुछ गया होता, तो तूने लॉक मारा था उसमें, तेरे को इतनी ये नहीं आती थी। लेकिन अगर तू कभी इसमें शॉर्ट कमिंग मारता है, तो शायद ये एक ही शिक्षा है। एक ही मीटिंग में टच रहने की वजह से छोटे-छोटे जगह भी मैं शॉर्ट कमिंग नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को सुधारने के प्रयास में डाला। ज़रूरी नहीं है मेरे को 19 साल हुए, 18 साल हुए, तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, नहीं। कुछ डिफेक्ट मुझ में आज भी है। वो जैसा ही मैं मीटिंग में कुछ सुनता हूँ, कुछ समझता हूँ, मेरे को रियलाइज़ेशन होता है, रियलाइज़ होता है मेरे को, और मैं उस पर काम करता हूँ। इन 15 दिनों में अब मैंने पूरी ईमानदारी से, उस चोर ने मेरे को बताया कि भाई ईमानदारी से अपना काम कर। क्योंकि तेरे को उसकी तनख्वाह ले रहा है, उसका सब कुछ ले रहा है, तू ईमानदारी से अपना काम कर। यानी एक एजुकेशन इतना ज़बरदस्त एजुकेशन है कि एक टूटे-फूटे व्यक्ति को, एक कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से शराब पीकर आया हुआ व्यक्ति को, जिसके अंदर इतने सारे दोषों ने कूट-कूट के भरे हुए थे, उस व्यक्ति को एक अच्छे तरीके से एक स्पिरिचुअलिटी जीवन पर उसको चलने के लिए प्रेरित करता है। बस उसने चलने का उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसा चलता है, वो कैसे अपने दोषों को बाहर निकालता है। अगर वो अपने आप को सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए इधर आ रहा है या टाइम पास करेगा, तो वो बाकी शॉर्टकमिंग अपने जीवन में मार सकता है। मैं आखिरी का एक उदाहरण बताता हूँ। एक मेंबर ने बढ़िया मेरे को सवाल किया था कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मैं उसको पूछा था कि भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? तो बोले इतनी-इतनी, मतलब सफिशिएंट है। इसमें तो तुम्हारा पूरा परिवार पालन-पोषण करके तुम तो अच्छे तरीके से रह सकते हो। अगर तुमने आज अगर एक सोच लिया कि मैं भाई ₹200 रोज़ की आवक मैं कर लेता हूँ, कल तुम्हारी भूख और बढ़ेगी कि मैं 400 कमा सकता हूँ, कल तुम्हारे 800 कमा सकता हूँ। और ये जो शॉर्टकमिंग वाला जो पैसा तुम्हारे पास में आएगा, एक दिन तुमको ऐसा लगेगा बहुत पैसा आ गया, अब दारू पी सकता हूँ। और जिस दिन दारू पी जाओगे, उस दिन तुमको ऐसा लगेगा कि अब मेरी नौकरी गई, क्योंकि अब तुम कोई काम के नहीं रहे उस मालिक के लिए। और तुम्हारी सारी चोरी एक दिन पकड़ी गई, तो सारा का सारा एक दिन निकल जाएगा। इसलिए किसी भी लेवल पर एक अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ने छोटे से छोटे चोरी हो, कुछ भी हो, उसमें कोई डिफरेंटेट नहीं रहना चाहिए। कोई ये नहीं करना चाहिए कि भाई मैं छोटी से छोटी चोरी करूँ तो क्या होगा? छोटा-सा जुआ खेल लूँ तो क्या होगा? मैं बहुत डिफरेंट व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया से एक अलग नमूना हूँ, और इस नमूने को ठीक करने के लिए ए का प्रोग्राम सक्षम है। क्योंकि मेरी जो सोच है, वो थोड़ी-सी अटपटी है, और इस सोच को काबू पाने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस सक्षम है। बस मैं भरोसा रखूँ अल्कोहलिक एनोनिमस पर। अगर मैं आज बेईमानी, छोटी-सी बेईमानी करने की भी आदत मेरे अंदर लग गई, तो ये आदत सुधरने वाली नहीं है। इसको मैं शुरू के पहले दिन से ही अपने आप पर ताबा पाऊँ। ईश्वर मेरे को, भगवान मेरे को सब कुछ देने वाला है। अगर मैं बेईमानी करूँगा तो भगवान हाथ हाथ निकाल लेगा। बोलेगा तूने तेरा रास्ता ढूँढ लिया है, तूने तेरा रास्ता ढूँढ लिया है, अब तू ही कर। लेकिन कितनी भी परेशानी मुझे आ जाए, कितना भी कुछ मैं कर लूँ, भगवान मेरे को उस परेशानी से बाहर निकालने वाला है। ये बात मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ। अगर मैंने बेईमानी करना शुरू कर दिया, छोटी-छोटी बेईमानी भी करना शुरू कर दिया, तो भगवान वो हाथ निकाल लेगा और बोलेगा अब तेरी ज़िंदगी तू चला। यानी मैं सुधरने के बजाय अपने आप को फिर इस बेईमानी के दलदल में डालूँगा। इसीलिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का अगर मेंबर हूँ, अगर अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक अच्छे तरीके से ही अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बोलो या कुछ भी बोलो, ये मेरे को करना है, ज़रूरी है, मस्ट है। कंपल्शन है मेरे लिए कि क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा, तो मेरा पतन बिल्कुल होने वाला है, और ये पतन कब मेरे को शराब की ओर लेकर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं कोई डिफरेंट व्यक्ति नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक अल्कोहलिक हूँ, और एक नॉर्मल
व्यक्ति बनने के प्रयास में हूँ, एक अबनॉर्मल था, अब नॉर्मल जीवन जीने के प्रयास में हूँ और वो नॉर्मल जीवन ही अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 चरणों में मेरे को बताया गया है। वो 12 चरणों को अगर मैं अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ, तो मेरी परिस्थितियाँ ठीक होती है, मेरी जो दोष है वो बाहर निकलते हैं और सब कुछ मैं स्वयं को देख सकता हूँ कि स्वयं कितना पापी था, कितना क्या था और आज मैं कैसा हूँ। कल का जीवन, आज का जीवन, इन दोनों जीवन में बहुत डिफरेंसेस रहते हैं और बढ़िया जीवन अल्कोहलिक एनोनिमस के इन चरणों में आज मैं जी रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों।